बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो स्पेशल से गोला कबाब बनाने जा रहे हैं और स्पाइसी से बनेंगे ये गोला कबाब। और ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो करीब मैंने 1 किलो कीमा लिया है। इसको मैंने चॉपर में एक दफ़ा घुमा लिया है, ज़्यादा इसको चॉप नहीं किया, बस एक दफ़ा मैंने मशीन का कीमा लिया था, उसको एक दफ़ा रोटेट कर दिया। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके अलावा ये मैंने लिया है जायफल जावित्री लिया, ये 1/4 टीस्पून है। ये खुश्क अदरक है जिसे सौंठ भी कहते हैं, ये 1/4 टीस्पून है। ये जी कबाब चीनी है, ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून है। ये मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, दो ली थी, उनमें से मैंने हाफ़ जो है मैंने फ्राई कर ली और हाफ़ मैंने ग्रेट करके पानी इसमें से स्क्वीज़ कर लिया अच्छा सा। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब या 1.5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास बटर है, वो शामिल करेंगे ताकि ये जूसी सा बने। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने जी दही लिया है। ये मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून मेरे पास पपीता है, जिसमें से मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ही यूज़ करूँगी। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन, और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास जी ये मेरे पास बेसन है, और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास जी ये कॉर्न स्टार्च है, ठीक है। और ये मैंने जो है धनिया, हरा धनिया और पुदीना, इसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल करेंगे और फिर 1 to 2 आवर्स हम इसको रेस्ट देंगे फॉर मैरिनेशन टाइम जो है इसका अबाउट 1 to 2 आवर्स है। ये देखें जी ये मिक्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई, सारे स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो गए। अब हम सौंठ और हमारी जायफल जावित्री जो थी ये इसमें हमने शामिल कर दिया। इसके अलावा कबाब चीनी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, ये हमारा गरम मसाला, ये हमारे जो थी अनियंस, इसको भी मैंने हल्का सा चॉप्ड कर लिया था। ये हमारी आ गई स्पाइसी जी ज़बरदस्त से ग्रीन चिलीज़, कुछ मैंने रेड चिलीज़ भी डाले थे, मेरे पास थे। अच्छा ये जी अदरक लहसुन, ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास पपीता, ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ एनफ। दही हमारे पास, इसमें से पानी वाला दही नहीं है, ये 2 टेबलस्पून, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ग्रेटेड अनियन, ये आ गया इसके अंदर। इसके अलावा लेमन जूस, ये भी शामिल हो गया जी। धनिया और पुदीना, ये भी हमने जी बहुत अच्छा सा चॉप किया था, ये भी इसके अंदर आ गया। इसके अलावा मक्खन, इसको जूसी बनाने के लिए, ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये जी देखें जी ज़बरदस्त सा। और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे जी इसमें काम करेगा कॉर्न स्टार्च, और ये हमारा जो हमने बेसन लिया है, ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। अच्छा सा जी इसको हम सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स करते हैं, अच्छी सी खुशबू इसी टाइम आपको फील होगी। ये देखें जी, ये हमने मसाले मिक्स कर लिए अच्छे से। अब हम इसके अंदर बेसन, हमारा कॉर्न स्टार्च, ये वही कॉर्न स्टार्च है कि जो आप सूप में ऐड करते हैं, ये वो है, ठीक है जी। ये जी ज़बरदस्ती मिक्सिंग कर दें, क्योंकि एक तो ना सिर्फ ये पानी जो मॉइस्चर इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब करेगा, एज अ बाइंडिंग एजेंट भी काम करेगा। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा, हम इसको सही से मिक्स करेंगे। आप हाथों से मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि ये सही से मिक्स हो जाएं, अच्छे से स्पाइसी से हमारे गोला कबाब बनेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जी ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब मैरिनेशन के लिए रेडी है। आफ्टर 2 आवर्स आपसे मिलते हैं। अच्छा जी देखें, ये मैरिनेट हो चुका है हमारा कीमा। अब हमने क्या किया, आप चाहे तो एलुमिनियम फॉइल ले लें। मैंने ये प्याज लिया है, ठीक है, ये प्याज की स्किन रख दी है, प्याज रख दिया है। इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी और मैं स्मोक दूँगी कोयले का। तो कोयला जो है हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसको मैंने क्या किया, प्याज के ऊपर रखा, ठीक है।
इसको मैंने प्याज पे रख दिया। इस पर कुछ ड्रॉप्स हमने जी ऑयल के आप डालेंगे, ये देखें जी। और अब इसको कवर कर देंगे अच्छा सा फॉर अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसमें हमने कोयले का स्मोक भी दे दिया है। अब हम ऑयल लगाएंगे, ठीक है, ऑयल हाथों पे लगा लिए। अब हम, क्योंकि गोला कबाब है तो जाहिर है कि सीख कबाब की शेप नहीं देंगे, गोला कबाब मतलब गोल बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको गोला मीन्स थोड़ा सा इसको राउंड अराउंड बनाएंगे। ये देखें जी, ये सीख कबाब से थोड़ा साइज़ में छोटा भी होगा, और क्योंकि गोला कबाब है तो जी ये देखें जी, ये हो गया, बस काफ़ी है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है, ज़रूर बकरीद ईद पर ट्राई करिएगा। और गेस्ट आएँ तो जी बहुत ही इजीली हम इनको सर्व कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैंने बना लिया। इस तरह मैं सारे अभी बना लूँगी। ये देखें जी, गोला कबाब बिल्कुल गोल राउंड अराउंड इसकी शेप हो गई। ये देखें जी, ज़बरदस्त से गोला कबाब। तो अब मैं रेडी करती हूँ और साथ में इसको फ्राई भी करते रहते हैं। चलें जी, ये देखें, अब हमारा पैन गरम हो चुका है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और ये मैंने गोला कबाब जो है रेडी कर लिए थे, ठीक है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 डालूँगी और फ्लेम जो है मीडियम टू लो मैंने रखा हुआ है। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। फीडबैक देना ना भूलिएगा, कमेंट्स में ज़रूर आगाह करिएगा कि आप कैसा बनाते हैं या आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। बहुत ज़बरदस्त और जल्दी बन जाने वाली डिश है। ये देखें जी, ज़बरदस्त से गोला कबाब रेडी है। अच्छा, एक साइड कुक हो जाएगी, इट टेक्स अबाउट 5 मिनट और लेस देन 5 मिनट। तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे साथ साथ। तो ये जी हमारे गोला कबाब जा चुके हैं। तो 2 मिनट्स हमें एक साइड पे लगेंगे और 2 मिनट्स फिर हम इसको टर्न करते रहेंगे, बिकॉज सर्कल में है तो इसको राउंड अराउंड टर्न करेंगे इसको हम। चने जी ये कुक हो रहे हैं, इसको टर्न भी साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट पे इसको नहीं छेड़ेंगे, आफ्टर 1 मिनट इसको भी टच करते हैं हम। चलें जी, अब इसको हम टर्न करते हैं 1 बाय 1। ये देखें जी, इसको हम टर्न कर दिया हमने। तो इसी तरह राउंड अराउंड आप इसको कुक कर लेंगे। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो आपको जब आप इसको मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डन हुआ है कि नहीं। अब ये देखें, ये खुद ही मूव कर रहा है, तो हम इसको टर्न कर देंगे। उसको अभी थोड़ा टाइम है, वो खुद ही अपनी जगह छोड़ देगा। चलें जी, ये देखें जी, हम टर्न कर रहे हैं इसको। इसी तरह हम सारे जी टर्न कर लेंगे इसको। ये देखेंगे, ज़बरदस्त लुक आ गया इसका। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत इसको है नहीं, बिकॉज इसमें हमने पपीता भी डाला हुआ था। तो जी हमने ये टर्न कर दिया है, बस इसी तरह राउंड अराउंड हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखेंगे, ये भी टर्न हो गया। बस अब इसको राउंड अराउंड हम टर्न करेंगे और ये भी बस होने वाले हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। जी, ये थी आज की रेसिपी गोला कबाब। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्पाइसी से ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।